हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम जो है वीडियो लेकर के आए हैं अगेन सेल्स प्रमोशन के बारे में। बट यहाँ पे हम क्या है डिस्कस करने वाले हैं वो है लिमिटेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन। अभी तक हमने सेल्स प्रमोशन पे कितनी वीडियोस कर ली हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने सेल्स प्रमोशन के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पे उसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया सेल्स प्रमोशन का नीड, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, पर इसको थोड़ा सा जो है डीप में आपको करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोस हम फ्यूचर में अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सेल्स प्रमोशन की जाती है, क्यों की जाती है? ताकि आपके एडवर्टीजमेंट जो और साथ ही साथ पर्सनल सेलिंग में जो एफर्ट्स लग रहे हैं उसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से जो है इफेक्टिवली रिजल्ट्स मिल सके। सेल्स प्रमोशन इसीलिए किया जाता है क्योंकि एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग में जो है आप पूरे एफर्ट्स डाल रहे हो, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप उसमें रह जाता है। और एक तरीके से ये सरप्लस की तरह काम करता है, एक प्लस पॉइंट की तरह काम करता है अगर कोई कंपनी जो है मार्केटिंग के टाइम पे सेल्स प्रमोशन कर देती है। तो अब यहाँ पे भी सेल्स प्रमोशन के बहुत बेनिफिट होते हैं जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए, पर इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है। ऐसा नहीं है कि सेल्स प्रमोशन कर दिया है तो हमें जो है पूरा ही हम ब्रह्मा के ऊपर हो गए, या हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं, हमारी मार्केट में वैल्यू अच्छी हो गई, या अदानी अंबानी भी हमसे छोटे हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी भी लिमिटेशन होती है। ये भी एक स्तर पर जाकर के जो है ही काम करती है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से छप्पड़ फाड़ आपको रिजल्ट ला करके दे देगी। तो सेल्स प्रमोशन की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कि अब हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला, नो रियल इंसेंटिव्स। नो रियल इंसेंटिव्स का मतलब क्या है? द इंसेंटिव्स ऑफर्ड थ्रू सेल्स प्रमोशन स्कीम्स आर फिक्शंस एंड नॉट रियल। जो आपको इंसेंटिव्स ऑफर किए जाते हैं सेल्स प्रमोशन के द्वारा, वो सारे क्या होते हैं? फिक्शनल होते हैं, रियल नहीं होते। इट इज सेड दैट द मैन्युफैक्चरर विल रिलीज द कॉस्ट ऑफ दीज इंसेंटिव्स बाय रिलीजिंग द प्राइस ऑफ रेजिंग द प्राइस ऑफ गुड। यानी कि ये माना जाता है कि मैन्युफैक्चरर ने जो आपको फ्री में चीज़ें दी, सैंपल्स दिए, ऑफर्स दिए, ताकि जो है आप अट्रैक्ट हो सको, वो क्या करेगा? वो आने वाले समय में अपने को किसी भी गुड्स में उसका प्राइस बढ़ा देगा, ताकि जो है उसका जो भी कॉस्ट यहाँ पे लगा है सेल्स प्रमोशन में वो कहीं से निकाल ले, और जो कि नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप भी कोई बिजनेस करोगे, अगर आप कोई पैसा लगाओगे तो आपके दिमाग में भी यही होगा कि यार मैं इसको कैसे वापस निकालूं, क्योंकि कॉस्ट मेरी लग गई है और मुझे क्या करना है, अब इसको जो है सेल्स में ही बढ़ा करके, सेल्स प्राइस ही बढ़ा करके मैं जो है इसमें कवर अप करूंगा, जो कि बहुत ही सिंपल सी बात है। कोई भी बिजनेस में यही देखा जाएगा। तो यही सोचा जाता है कि नो रियल इंसेंटिव्स, कोई रियल इंसेंटिव्स नहीं होता। अगर आपको अभी कुछ फ्री में मिल रहा है तो आने वाले समय में जो है हो सकता है उसका एक्स्ट्रा प्राइस भी आपको देना पड़ जाए, ताकि वो मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है कि वो अपना जो भी कॉस्ट उसमें लगाया है उसको कवर अप कर रहा है, उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इज योर शॉर्टी प्रोडक्ट्स आर पेस्ड ऑफ ओनली प्रोडक्ट्स विच आर लुकिंग इन क्वालिटी or are not likely to be favored by consumer require sales promotion efforts। क्या बोला गया है कि जो शॉर्टी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो कंज्यूमर अभी डिमांड नहीं कर रहा, कंज्यूमर को लग रहा है कि यार नहीं, ये मुझे नहीं पसंद आएगा, तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको कहा जाता है शॉर्टी प्रोडक्ट्स, उनको पास ऑफ करने की कोशिश की जाती है। यानी कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी अच्छे हैं मार्केट में, लोग उसकी डिमांड वैसे ही कर लेंगे, उस प्रोडक्ट को सेल्स प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट ऑलरेडी डिमांड किए जाएंगे जो भी मार्केट में लोग हैं। जैसे कि अगर अभी आयुर्वेदिक को ले ले तो कई कंपनियां हैं, उनकी डिमांड लोग कर लेंगे। अगर कुछ और ले ले तो अदर कंपनियां बहुत अवेलेबल हैं। तो मार्केट में जितनी कंपनियां हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए सेल्स प्रमोशन करने की आवश्यकता नहीं है। अभी इस टाइम पे आपने देखा है कि मैगी के जो है कूपन्स बांटे जाएँ, मैगी के जो है एक तरीके से कह लीजिए फ्री सैम्पल्स दिए जाएँ। ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मैगी अपने आप में एक ब्रांड है, उसका जो है अपने आप में डिमांड बढ़ी हुई है। और वहीं पर अगर कोई और दूसरे नूडल्स आ जाए, कोई और कंपनी के नूडल्स आ जाए जो अभी इतने डिमांड में नहीं है, हो सकता है उसके फ्री सैंपल्स बढ़ जाएं कि यार देखो, टेस्ट करो, इट्स गुड, इट्स बेटर, बहुत ही टेस्टी हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिसकी मार्केट में भी डिमांड नहीं है, या लोग जो है कंज्यूमर जो है उसके फेवर में नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट्स का क्या किया जाता है? सेल्स प्रमोशन किया जाता है, ताकि जो है वो प्रोडक्ट लोग खरीदने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो। हालांकि ऐसा भी नहीं कहूँगी, क्योंकि आज के टाइम में तो हर बड़ी कंपनीज कूपन्स वगैरह बांटती हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है आप देख लो, मैकडोनल्ड हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, उनके भी कई बार आपको कूपन्स वगैरह दिखेंगे, या फिर आपको जो है एक तरीके से डिस्काउंट वाले कूपन्स दिखेंगे अगर आप फ़ोन पे, पेटीएम के थ्रू पेमेंट करते हो तो। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। अब देखो, आपको जो है थोड़े टाइम के लिए अगर कहीं से कुछ कूपन मिल गया तो आप बाय कर लोगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम में आपको पता है यार ये चीज़ थोड़ी सी महंगी है, अब मैं इसको नहीं खरीदूंगा। कोई लेट्स सपोज आजकल आयुर्वेदिक का बड़ा क्रेज़
चीज़ है, और वो प्रोडक्ट जो है कुछ कंपनियां बहुत ही महंगा बेच रही है, ठीक है। अनियन ऑयल 300-400 या 500 रुपये तक की बॉटल में बिक रहा है। तो ये सब क्या है, ये प्राइस बहुत महंगा है। तो कुछ लोगों को अगर यहाँ पे कूपन मिल गया कि 50% ऑफ, 60% ऑफ, तो मेरे जैसा जो है वो तो खरीद लेगा, चलो ठीक है कि 60% ऑफ है, थोड़ा सा देना पड़ रहा है। पर मेरे जैसा ही व्यक्ति जो है नेक्स्ट टाइम उसको बाय करने के लिए अपनी पॉकेट से 500-600 रुपये नहीं निकाल पाएगा या नहीं निकालेगा, या तो वो उसके पीछे कुछ और कारण भी होंगे। उसको लगेगा यार ये इस प्रोडक्ट के लिए इतना महंगा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं घर पे ही प्याज काट के मिक्सी में पीस के सर पे लगा लूँगी। तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की, यानी कि आप जो सेल्स प्रमोशन कर रहे हो उससे मिलने वाले जो आपको फ़ायदे हैं वो छोटे टाइम पीरियड के लिए ही होने वाले हैं। आगे एक ये नहीं कह सकते कि वो लंबे टाइम तक ही रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कुछ कस्टमर को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगे जिनके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या हो सकता है कि आपने जो है अपने प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं था पर आपने सेल्स प्रमोशन कर करके लोगों के बीच में उसकी डिमांड खड़ी कर दी है, लेकिन जब वो यूज़ करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इसकी असलियत क्या है, इस गोरे गोरे मुखड़े के पीछे जो है बहुत काली आत्मा है, उसको पता चल जाएगा इस प्रोडक्ट के बारे में। तो इसीलिए क्या है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव कि जब आप सेल्स प्रमोशन करते हो तो एक तरीके से उससे मिलने वाला रिजल्ट बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म तक उसका जो है ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सेल्स प्रमोशन स्कीम्स आर कैरिड आउट ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, कई बार अपनी राइटिंग ही नहीं समझ आती, ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स एंड नॉट ऑन द परमानेंट बेसिस, यानी कि ये एक ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन आपका चलाया जाता है, ना कि परमानेंट बेसिस पे एक ही टाइम के लिए चलाया जाएगा, थोड़े से टाइम के लिए, महीने भर के लिए, या फिर हो सकता है हफ्ते भर के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी जो है आपको ऑफर बांटे जाएंगे। द रिजल्ट अचीव थ्रू दैम्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, और इससे मिलने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो भी छोटे ही होने वाले हैं। एज सुन एज द इंसेंटिव्स ऑफर अंडर सच स्कीम्स आर विड्रॉ, द बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज सेल में ऑल्सो वैनिश। तो जैसे ही आप जो है वो अपना इंसेंटिव्स वापस ले लेंगे, जैसे ही आपने जो ऑफर किया हुआ है, कूपन वगैरह जो भी, जैसे ही आप वो वापस खींच लेंगे वैसे ही आपकी सेल्स जो है थोड़ी सी जो एकदम से हाइप हुई थी वो भी कम हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, मतलब जो उसके कारण से बढ़ी थी वो कम हो जाएगी, खत्म। Switching of demand, it shifts demand from one brand to another, it does not create new demand। अब देखो सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप जो है डिमांड शिफ्ट कर रहे हो, इसका मतलब है डिमांड जो होती है शिफ्ट हो रही होती है, क्रिएट नहीं होती है। मान लो मैं कोई अदर एक तरीके से डव वगैरह या लॉरियल का शैम्पू, लेट सपोज पेंटीन या जो भी 1 रुपये का जो भी आए या चिक्स जो भी आए वो यूज़ कर रही थी, बट सडनली मैंने जो है टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखी कोई अलग ही अच्छी सी आयुर्वेदिक कंपनी की, मुझे लगा यार ये खरीद लेते हैं, ठीक है, कूपन्स वगैरह भी मुझे दिख गए तो मैंने खरीद लिया। तो इससे क्या हुआ कि मेरी डिमांड जस्ट शिफ्ट हुई है, मैं एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट तक थाली के बैगन की तरह उठ के दूसरे थाली में चली गई हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेरी सिर्फ डिमांड स्विच हुई है। ऐसा नहीं है कि मुझे लगा कि यार मैं तो अब यही प्रोडक्ट लूँगी, मैं तो बस अब यही प्रोडक्ट खरीदूंगी। वो कब होता है, जब न्यू डिमांड क्रिएट होती है कि यार ये नहीं, अब मैं यही यूज़ करूँगी। यहाँ पे सिर्फ छोटे टर्म पीरियड के लिए आप स्विच हुए हो क्योंकि आपको कूपन मिल गया था तो आपने जस्ट फ़ायदा उठाया और आप स्विच हो गए। तो ये चीज़ जो है आपका सेल्स प्रमोशन जो है स्विच करता है डिमांड को, ना कि एकदम से न्यू डिमांड क्रिएट कर देता है। हो सकता है उसमें से कुछ लोगों की डिमांड क्रिएट हो जाए, बट मैक्सिमम यहाँ पे देखा जाता है कि वो डिमांड स्विच होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ क्राइसिस, फ्रीक्वेंटली यूज ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज में लीड कंज्यूमर्स टू थिंक दैट द प्रोडक्ट इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, दे मे नॉट देयरफॉर प्रेफर टू बाय सच प्रोडक्ट्स। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है कि यार जिन लोगों का नाम होता है ना, उनको ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सेल्स प्रमोशन करना पड़े। आपने कभी देखा है बड़ी बड़ी जो ऑडी हो गई या फिर BMW हो गई, वो कभी एडवर्टीजमेंट नहीं करते या फिर वो कभी जो है सेल्स प्रमोशन जैसी एक्टिविटीज़ नहीं करते, क्योंकि उन प्रोडक्ट का नाम है, एक अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। आजकल मार्केट में भी कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका नाम है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो लोग सेल्स प्रमोशन करते ही नहीं है, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें पता है उनकी मार्केट ऑलरेडी जो है बनी बनाई है, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर कुछ प्रोडक्ट जिनका एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि एडवर्टीजमेंट नहीं, सेल्स प्रमोशन किया जाता है तो लोगों को लगता है कि यार ये सेल्स प्रमोशन कर रहा है, ये फ्री में बांट रहा है, तो ऑफकोर्स इसके प्रोडक्ट में जो है कुछ ना कुछ इन्फीरियर क्वालिटी होगी, तो ये जो है बस दे रहा है कि हाँ भाई यूज़ करो ताकि हम जो है अट्रैक्ट हो सकें। भाई फ्री के माल में तो आजकल हम सब जाते हैं, तो हम अट्रैक्ट हो सके, हम यूज़ करें। तो ये सोचा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ क्राइसिस, कि उस प्रोडक्ट में कुछ क्राइसिस है, उसमें कुछ इन्फीरियर क्वालिटी है, और यही बात छुपाने के लिए क्या किया जा रहा है कि इसको जो है फ्री में बांटा जा रहा है। तो ये चीज़ एक आपको दिख सकती है लिमिटेशन के तौर पे।
तो ये थे थोड़े से लिमिटेशन के पार्ट। तो छोटे से पार्ट्स है, छोटे से मतलब 5 ही हैं। तो अगर आपकी बुक्स में ज़्यादा भी हैं तो आप उसको ज़रूर देख के जाइएगा, बुक्स के भी लैंग्वेज पढ़ के जाइएगा ताकि और ज़्यादा आपके पास मटेरियल रेडी हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एंड पहले ही बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये वीडियो तो ज़रूर ही देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसी पे करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।